हेलो फ्रेंड, ये है हमारे पीएचपी वेब ट्यूटोरियल सीरीज़ का 24th वीडियो और इस वीडियो में हम पीएचपी के कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो हम देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे यूज़ होता है। तो देखो क्या है कि हमें कोई लूप है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या है एक फोर लूप ली है और मुझे यहाँ पे क्या करना है तो कि जो थर्ड नंबर जो मैंने यहाँ पे क्या है कि फोर लूप में क्या किया 1 to 5 को प्रिंट किया है और मुझे क्या करना है कि जो थर्ड नंबर है उसको मुझे स्किप करना है। मुझे आउटपुट में क्या चाहिए 1 2 4 एंड 5। थर्ड नंबर है उसको स्किप करना है। तो मैं यहाँ पे फोर लूप में क्या लिखूँगी, पहले फोर लूप को इनिशियलाइज करूँगी, कंडीशन लिखूँगी लेस देन और इक्वल टू 5 और आई को प्लस करूँगी और मैं चेक करूँगी कि आई इक्वल टू 3 है। तब क्या हो जाएगा तो क्या कंटिन्यू हो जाए। कंटिन्यू क्या करेगा तो उसके बाद जो मीन्स के मैंने स्टेटमेंट लिखा है तो इको वो स्किप करके कहाँ पे चला जाएगा, फिर से फॉर लूप के यहाँ पे कंडीशन चेक करने में डायरेक्टली चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यू के बाद मैंने जो एक क्या है कि स्टेटमेंट लिखा है इको आई, तो यहाँ पे क्या है कि देखो 1 है, 1 आएगा तब क्या होगा प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे जाएगा नहीं। 2 में भी प्रिंट होगा। 3 में क्या करेगा यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे देखेगा कंटिन्यू, तो यहाँ से वो डायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा फोर लूप के इनिशियलाइज पार्ट ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा तो कि हमने जो यहाँ पे इको आई लिखा है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा स्किप हो जाएगा और बाद में क्या है कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये पूरा चलता रहेगा। तो चलो जैसा कंटिन्यू स्टेटमेंट है उसका ही सिमिलर क्या है कि एक ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या है कि देखो मुझे क्या करना है तो कि 3 है उसको प्रिंट नहीं करना है, मुझे 1 और 2 प्रिंट करना है। हमारी जो लूप है वो क्या है कि 5 तक ही चले, बट मुझे क्या आउटपुट में क्या चाहिए वो ओनली 1 और 2 और 3 जैसा है वहाँ डायरेक्टली 3 से क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा तो कि मैंने जो आगे का आपको एग्जांपल दिखाया सिमिलर वही, बट जहाँ पे हम कंटिन्यू यूज़ कर रहे थे तो उसकी जगह पर क्या होगा ब्रेक। और ब्रेक को हम यूज़ करेंगे तो ब्रेक क्या करेगा डायरेक्टली हमें फोर लूप से बाहर कर देगा। उसके बाद का कोई भी क्या है कि स्टेटमेंट रन नहीं होगा और डायरेक्टली हमें फोर लूप से बाहर कर देगा। तो क्या है कि ऐसे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं और ब्रेक स्टेटमेंट है वो हमने इससे पहले भी यूज़ किया है। कहाँ पे कहते हो कि स्विच केस में। अगर आपने स्विच केस क्या है वो नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको आई बटन पे एक लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और देखो क्या है कि अब हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल देखने के लिए मेरा जो जेम सर्वर है वो ऑलरेडी स्टार्ट है और मेरा जो VS कोड है उसमें हम कौन सी तो कि v24.php करके एक फ़ाइल बनाते हैं और यहाँ पे PHP का बेसिक कोड फोर लूप। फोर लूप में क्या है I1 और कहाँ तक चलानी है I लेस देन और इक्वल टू 5 और I प्लस प्लस। यहाँ पे क्या है कि पहले मैं सिंपली लिख देती हूँ इको डॉलर इको डॉलर आई और मैं क्या दे देती हूँ BR टेक दे देती हूँ। सो आउटपुट है वो कहाँ पे आए नीचे आए। तो देखो हो गया। मैं इस फाइल को रन करती हूँ तो क्या करेंगे डायरेक्टली वो 24। तो देखो 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया। अब हमें क्या करना है तो कि जो हमारी थर्ड आई इक्वल्स टू 3 आए तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे इफ़ $i इक्वल टू 3 आए तब क्या हो जाएगी तो क्या कंटिन्यू हो जाए कंटिन्यू। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 3 स्किप हो जाएगा। यहाँ मैं 3 में क्या प्रिंट करना चाहती हूँ इको हेलो सैंडी मुझे प्रिंट करना है। 3 नंबर पे मुझे क्या प्रिंट करना है हेलो सैंडी। तो देखो आया हेलो सैंडी। मैं ये हेलो सैंडी के बाद BR टैग लगा देती हूँ तो देखो आया 3 की जगह पर क्या आया हेलो सैंडी। देखो मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं लिखूँगी तो क्या आएगा देखो हेलो सैंडी भी आया और 3 भी आया। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिखती हूँ तो क्या करेगा तो कि हमारी जो लूप है कंटिन्यू मिलेगा तो क्या करेगा डायरेक्टली फोर लूप में चला जाएगा और फोर लूप की जो कंडीशन है वो चेक हो जाएगी। जो उसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा प्रिंट नहीं होगा। तो हम सिमिलर क्या है कि यही लूप को मैं नीचे कॉपी कर लेती हूँ। देखो और यहाँ पर हम इसको क्या है कि 5 टाइम ही चलाते हैं और यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ ब्रेक दे देती हूँ। ब्रेक दे देती हूँ और ये अभी जो ऊपर का जो स्टेटमेंट है उसको मैं क्या कर देती हूँ कमेंट कर देती हूँ।
तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मैं इको BR टेक डाल देती हूँ। सो हमें जो आउटपुट मिले वो क्या मिले, अच्छे आउटपुट मिले, 2-3 लाइन लीव करके। तो देखो आया, एक इसका है कंटिन्यू का। मैं अभी थोड़ी देर इसको भी क्या कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ इतना कोड। तो देखो ब्रेक में क्या हुआ, तो क्या 1 2 जैसा 3 आया तो उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया और हमें क्या है कि फोर लूप से बाहर कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या है कि ब्रेक करूँ उससे पहले मुझे क्या है कि हेलो सैंडी लिखना है। तो देखो आ गया 1 2 बाद में हेलो सैंडी। तो क्या है कि ऐसे हम क्या है कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेक स्टेटमेंट है वो मोस्टली किसके साथ यूज़ होता है, तो कि स्विच केस के साथ। और क्या है कि इसके बाद का जो वीडियो है वो किसके ऊपर है, तो कि गो टू स्टेटमेंट के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।